Hello everyone. We will discuss about the class 11th CBSE's biology subject, in which we will discuss all the topics one by one. Before to start, I want to show you the entire syllabus. It is on your screen. You can see there are the segregations of different units with their marks. First of all, there is a diversity of living organism, which is having the 15 marks, and then structure organization in plants and animals, 10 marks. Cell structure and functions, we will discuss about the 15 marks. Plant physiology of 12 marks. Then the huge numbers, which is of the human physiology. So initially, we will start with the human physiology. That is total of aggregation, 18 marks. So before to start, I want to show you the separation of human physiology's topic. Here you can see on your screen, breathing and exchanges of gases, in which we will cover one by one the entire respiratory system with its mechanisms, the exchange of gases, transport and regulation of respiration, respiratory volume, disorders related to the respiration, asthma, emphysema, occupational respiratory disorders. This is our first part, first topic we can say. Then body fluids and circulation, right? So these are the things we will discuss in our further class. So yes, students, you can see on your screens, there is I have a PPT. इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी. So here are the some topics I'll show you through the PPT. Our first topic is breathing and exchange of gases. As per our discussion related to our syllabus, that is breathing and exchange of gases. Okay, so there are the two things in exchange of gases and the inhale and exhale. They are the two processes we generally heard so many times. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें आपने कोई भी अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन हुई, उससे क्या होगा कि वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन. ओके, जो हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए. जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें ओनली हम स्टार्च नहीं लेते, ओनली हम प्रोटीन्स नहीं लेते, हम मिक्स्ड फूड लेते हैं बेसिकली. जब उस फूड में से बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा सेटअप है जिसे हम मेटाबॉलिक हम बोलते हैं, पाथवेज होते हैं, डिफरेंट पाथवेज होते हैं. सो उनके थ्रू जब ऑक्सीडेशन इज द वन ऑफ द प्रोसेस, जब ब्रेकडाउन होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स ब्रेकडाउन होते हैं, तब उस इंटायर प्रोसेस में जो भी ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो हमारे लिविंग सेल्स को लिए मस्ट है. ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट हमारी आ जाती है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है? एज सिंपल लाइक वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं. ठीक है, सो एटमोस्फियर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. हमारे जो ट्रीज हैं, हमारी सेल को रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, वो वहां से हम एटमोस्फियर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वी आर एक्सहेलिंग. So respiration and breathing is a quite similar process which is required for each and every living organ, living cells, right? Next आ जाती है कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या आते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने बोला है कि हमने ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द एनिमल्स दोनों को कंटिन्यू करना है. दोनों के थ्रू ही हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन एंड हमारी जो ब्रीदिंग है वो कैसे कंट्रोल होती है और क्या कौन सा सरफेस उसे कंट्रोल करता है. सो एज वी कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, देयर इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. बेसिकली जनरल बॉडी सरफेस होता है. लो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो, उनमें क्या होता है? स्पॉन्जेस, कॉलेंट्रिएट, दीज आर द, ये सी है, ये एम्फीबियंस हैं, ये अलग अलग तरह की इनकी बॉडी है. दोनों ही हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं. तो दोनों ही ऑर्गन्स इन ह्यूमन
as well as in the animals, either they are related to the amphibians, they क्या कर रहे हैं, अपने दोनों प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, जैसे कि मैं आपको एक चीज यहाँ बताऊंगी कि ये हमने बहुत अपनी जो प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि फिश, हाउ द फिश रेस्पिरेट, और हाउ द फिश, विच इज द ऑर्गन through which the fishes exchange their gases. As everybody knows the answer of this, that is the gills. फिशेस क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ऐसे टैडपोल्स के गिल्स होते हैं, ऐसे प्रॉन्स के गिल्स होते हैं, जिनके थ्रू वो ये रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, राइट। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी पे। हमारे हमारे अंदर क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मेंटेन हुआ है कि जैसे ही पूरी एनाटमी है हमारी, हमारे आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उसमें सबसे प्रायोरिटी आ जाती है लंग्स को। दिस इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग, राइट। सो लंग्स के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। हियर यू कैन सी these are the right lobe, left lobe, right. So most vertebrates जो हैं वो lungs के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है, मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, दिस इज द इंटायर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स इन द टू वेज। एयर ट्रैक्ट होते हैं जिसे एयर पैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट है paired lungs. Paired lungs we have seen in the previous picture. That is the right lobe. This is the left lobe. So here is a trachea, air tract in between this, right? So first we will discuss the air passage. अब air passage क्या होता है, आपने lungs देख ले कहाँ पे हैं, and उसके बाद in between there is a air trachea, right? So conducting part क्या है, जो ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर है, हमने इनिशियली स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि जो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। सो अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करती है एटमॉस्फेरिक को, वो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द ओनली, जो सेल्स के अंदर पार्ट होते हैं उसे एल्वियोलाई बोलते हैं। इट सिंप्लीफाइज क्या करता है, ये क्लियर करता है एयर को, ठीक है। उसके बाद इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को क्या चाहिए, एयर चाहिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मैंडेटरी है हमारे हर सेल को, बॉडी को अलाइव एंड एनर्जेटिक रखने के लिए क्या होता है कि हमें एयर चाहिए। सो जो ये आपका एयर ट्रैक्ट है जिसके थ्रू आपका, जिसमें एल्वियोलाई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एल्वियोलाई है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक को अपने बाकी ऑर्गन्स, अपने बाकी सेल्स तक लेके जाता है, क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन, I'll show you little bit in detail. Here is a trachea, here are the lungs. ये जो cells हैं, ये cluster of cells बना हुआ है ना, here you can see this is the cluster of cells which is responsible for the exchange of gases, and इन्हीं को हम alveoli बोलते हैं। ये हमारे lungs में present है, correct? Then दूसरा पार्ट एयर पास और एयर ट्रैक्ट का क्या आ गया, लेरिंग्स, जो हमारा साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम जो जहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, कार्टिलेजियस बॉक्स होता है विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। It is called of the box. It is in the small shaped, right? During swallowing, जब हम अपना फूड लेते हैं, ये ट्रैकिया के थ्रू होता हुआ, then it goes into the stomach, then goes to the intestine, then later on the process we will discuss one by one in our further class. Specifically now we will talk about the lungs. Lungs क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये आपके thoracic chamber में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी हम एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे, सारी इसकी फिजियोलॉजी, इसके क्या फंक्शंस हैं, वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर क्लासेस, राइट। सो हियर वी जस्ट नीड टू बी गेट टू नो अबाउट द
कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होना। हम सिर्फ यहाँ पे दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, राइट। सो लंग्स क्या करते हैं, आपका एक थोरैसिक चैम्बर होता है, ठीक है, जो आपका लंग्स को अपने अंदर, जिसके पास हमारे लंग्स आपके सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ पार्ट इज अटैच टू द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम आगे फिर वो स्टमक के साथ है, देन फिर आगे इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड एवरीथिंग, ठीक है। सो राइट जो आपका लंग है, देयर हैज अ 3 lobes and left lung has the 2 lobes. Very simple. 3 lobes in the right and the 2 lobes are the left. Each lung is covered by the double lid, which is known as the pleura. Outer parietal pleura and inner is vesicular pleura. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो यहाँ वहाँ ये चीजें मैंडेटरी हैं, यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड्स व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ लोब्स टू कॉल्ड, यू मस्ट बी नो पैरिटल फ्लोरा is and outer is the parietal pleura and inner is the vesicular pleura. Very simple. जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये प्रेजेंट होता है 2 लेयर्स में, जो लुब्रिकेट करके रखती है इंटायर लंग्स को। अब क्या है, आपके 2 लंग्स हैं जिसमें 3 लोब्स आपके राइट हैं, 2 लोब्स आपके किसमें है, लेफ्ट में, राइट। सो ये डबल लेयर्ड प्लोरा में, डबल लेयर प्लोरा मैंने बोला कि आउटर कवरिंग, जैसे हम हियर आई कैन शो यू दिस इज द आउटर कवरिंग, राइट। सी यू कैन इजिली सी 1 2 3 1 2 3, they are the 3 lobes on the right side and 2 lobes at the left side, and this is the different pleura. ये जो इन बिटवीन आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर में, दिस इज द आउटर कवरिंग। जैसे शील्ड होता है, एक शील्ड अपने लंग्स को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, सो प्लूरल फ्लूइड होता है। कोई भी चीज बॉडी में क्या है कि वाटर कंटेंट, एज एवरीबडी नो देयर इज द 70% ऑफ द वाटर कंटेंट इन द इंटायर बॉडी, राइट। सो वी मस्ट बी हैव द lubrications, we need every organs to every vein, every arteries, we every in everywhere there is need to be a lubrications. So lubricate the surface lungs and prevent the friction between the membrane. So ये बहुत सारी चीजें कॉम्पैक्ट फॉर्म में पड़ी हैं, दिस इट शोज वेरी क्लियरली, बट इन actual it is very in the compact form. So here I have told this one is your pleural fluid is moving from upward to downward, right. Next is here is the picture. I can provide this entire PDF on my channel. In the link I will leave this PDF, you can check. Then move to the steps by the steps of respiration. So first there is a pulmonary ventilation, which is called the breathing, exchange gases between lung alveoli and blood. गैस ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में कैसे होती हैं, सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन कैसे होती है, ये हम इसका मैकेनिज्म सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे होती है। ब्रीदिंग वेरी सिंपल, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर का हुआ, ठीक है, एटमोस्फेयर में से हमने लंग्स तक गया, उसके बाद एक्सपिरेशन हुई, पैसिव एक्सपेलिंग, हमने एक्सपेल किया, ठीक है, एयर फ्रॉम द लंग्स। दिस इज द 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस के थ्रू आपकी जो ब्रीदिंग काम करती है, जैसे मैंने इनिशियली बोला इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस, राइट। सो इनहेल एंड एक्सहेल को हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक्टिव इनटेक लेना हवा का एटमोस्फियर से लंग्स के लिए, एंड लंग्स से एक्सपेल करनी जो एयर, दैट इज कॉल्ड द एक्सपिरेशन, सिंपल। देन मूव टू द इंस्पिरेशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है कि दिस इज योर डायफ्राम, राइट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। डायफ्राम जब आपने एयर को इनहेल किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सबसे पहले तो ये 2 तरीकों से होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, ठीक है। सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो वर्टिकल वॉल्यूम था जो अपवर्ड, वर्टिकल वॉल्यूम था ना, इंटीरियर पोस्टीरियर ऑल एंगल से बढ़ गया, ठीक है। जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड द एक्सपिरेशन, सिंपल। देन मूव टू द इंस्पिरेशन फर्स्ट।
सबसे पहले क्या होता है कि दिस इज योर डायफ्राम, राइट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। डायफ्राम जब आपने एयर को इनहेल किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सबसे पहले तो ये दो तरीकों से होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, ठीक है। सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो वर्टिकल वॉल्यूम था जो अपवर्ड, वर्टिकल वॉल्यूम था ना, इंटीरियर पोस्टीरियर ऑल एंगल से बढ़ गया, ठीक है। जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, राइट। सो सराउंडिंग द वॉल्यूम गेट्स द इंक्रीज, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स फूल गए, ठीक है। जैसे भी हम एयर अपना इनहेल करेंगे सो लंग्स को चांसेस मिल गया कि वो इंक्रीज हो जाए। उसमें क्या क्या है कि आपके दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जब मसल्स की बात आ रही है, मसल्स में हमारे आप देख सकते हैं कि आपके लंग्स है ना वो एक केज की तरह होते हैं। केज की तरह कैसे कि उसमें रिब्स एंड द स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है कि आप हम जब इंटायर हम skeleton जब हम डिस्कस करेंगे then we will discuss about where is the sternum present and how many bones are there in the body, everything we will discuss in our further lectures, right? So for here your lungs are like the cage. So cage किन चीजों ने बनाया हुआ है, ribs and sternum ने। So ribs and sternum goes to lift up। जब मसल्स की बात आती है, जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, राइट। दोनों चीजें समझ आ गई। टू वे से आपका इंस्पिरेशन प्रोसेस बढ़ता है। आई एम रिपीटिंग, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या क्या चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, आपका रिब्स एंड स्टर्नम स्टर्नम हो रहा है। एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चीजें हो रही हैं, इन जो आपकी वर्टिकल वॉल्यूम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, ठीक है, किस पोजीशन में हो रहा है इंक्रीज, वो डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अब दोनों दोनों का काम हो गया, मसल्स भी हो गई एंड आपका डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो थोरैसिक वॉल्यूम है, ठीक है, वो बढ़ गया। थोरैसिक प्रेशर है, वॉल्यूम बढ़ाया है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। माइंड दिस, जब आपका इनहेल आप गैसेस कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड आपका प्रेशर बॉडी में, थोरैसिक जो कैविटी है पूरे का पूरा, वो जो केज आपके लंग्स प्रेजेंट है जिसमें, उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो लंग्स एक्सपैंड हो गए एंड पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ठीक है। मैंने बोला था ना, हमने ऊपर प्लूरल फ्लूइड की बात की थी, लंग्स को कवर किया हुआ है, वो सारा वॉल्यूम अब इंक्रीज हो गया। जिससे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। जो वेन्स के अंदर, जो पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। उससे क्या होगा कि एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू योर लंग्स। वेरी सिंपल, आई एम रिपीटिंग, जब आपकी सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। एयर इनसाइड गई तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सारा जब प्रेशर ही डिक्रीज हो गया तो एयर को इजी हो गया ना लंग्स के अंदर जाना। सो इन दिस वे इंस्पिरेशन प्रोसेस वर्क्स। गॉट इट। देन हमारी आ जाती है नेक्स्ट एक्सपिरेशन। जो इनहेल किया है उसे अब एक्सहेल भी तो करना है। सो इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे दोनों क्या काम कर रही हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स एक रिलैक्सिंग मोड पे आ गई, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स्ड, देन thoracic जो regains है its original position, comes into the its original position। अब क्या है कि thoracic volume also decreases, ठीक है। अब वॉल्यूम फिर से कम हो गया एंड पल्मरी वॉल्यूम ऑब्वियसली वो भी सब ये क्या हो गया, रिलैक्सिंग जोन में आ गया, आराम से बैठ गया सब, ठीक है। सो अब इजिली एक्सहेल हो गया, एयर मूव्स आउट, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, अब ये जो एयर है ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जोन में काम करता है कि कितना एयर लंग्स को चाहिए एंड हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड हाउ इट वर्क्स, ये सारा एक मेजरमेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अलग चीज है, रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटीज है वो अलग चीज है। इन दोनों को हम कंबाइन करके देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे फर्दर। एक तो टीडल वॉल्यूम हो गया विच इज कॉल्ड टीवी, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम हो गया विच इज कॉल्ड आईआरबी और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटल एयर, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया ईआरवी और सप्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। रेजिड्यूल वॉल्यूम हो गया
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी जिसे हम FRC बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी VC होता है, टोटल लंग कैपेसिटी TLC होता है, राइट। सो हाउ दिस इंटायर वर्क्स, सबसे पहले तो टिडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, जब जो जितनी भी एयर हमने इंक्रीज की, ठीक है, ये टिडल वॉल्यूम, आई विल लेट यू एक्सप्लेन द टिडल वॉल्यूम. So here is a tidal volume. What is the tidal volume? Volume of air inspired or expired, inhale and exhale का जो volume होता है during the normal respiration. We are not contracting by itself ना, हम हमारी body जानबूझ के वो नहीं करने, contract नहीं कर रहे, normal जो respiration होता है, ठीक है. It is about 500 ml, जिसमें 6000 to 8000 ml पर मिनट में हमारी जो इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस करते हैं. इट्स अ सिंपल, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल वॉल्यूम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम टीडल वॉल्यूम, राइट. सो नेक्स्ट इज योर IRV, additional volume of air that can inspire by a forceful inspiration. जो हम फोर्स से हमारे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल हो रहा है, ठीक है, बॉडी का वर्क डन हो रहा है ना, तो बॉडी वर्क्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, तब हमारा जो आता है वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, राइट. सो हियर इज द टीडल वॉल्यूम, वेरी सिंपल, इन द ग्राफ यू कैन इजीली सी. देन आ जाता है IRV, दिस वॉल्यूम, जिसमें हमने बहुत ज्यादा ही इंस्पायर किया है, ठीक है, इनहेल किया है, रेस्पिरेशन. सो नेक्स्ट आ जाता है एक्सपिरेटरी, ERV. हियर यू कैन सी द ERV, जो हमारा ग्राफ अप एंड डाउन जा रहा है, ठीक है, जितना हमने फोर्सफुली लिया वॉल्यूम, एंड उसमें ये भी फोर्सफुली हमने एक्सहेल किया ना, सो दैट इज कॉल्ड द ERV. देन आ जाती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ वेरी सिंपल, जो हमारे लंग्स में बचा हुआ है इनहेल एक्सहेल के एयर, राइट. देन inspiratory capacity, total volume of air inhale after a normal expiration, total volume जो inhale हुआ and after normal expiration, that is called the inspiratory capacity. As expiratory capacity, as per a simple, total expire हुई जो, that is called the normal inspiration. Now, so there is a functional residual capacity, which is very important, volume of air remaining in the lungs after a normal expiration जब exhale हो गया ना, तो जो volume remain बचा lungs में, that is called the ERV plus RV, residual volume. So next is your vital capacity. Vital capacity, what is it? Is volume of air that can breathe in after a forced expiration, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड. जब हम फोर्सफुली ब्रीथ करते हैं, फोर्सफुली इनहेल करते हैं, फोर्सफुली हमने एक्सहेल किया, वो जो फोर्सफुली जो चीजें हो रही हैं बॉडी में, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट एंड इन फोर्स्ड, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी ऑफ, जिसमें ERV भी आ गया, TV आ गया एंड IRV भी आ गया, ठीक है. उसके बाद आ गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, the air in the lungs after maximum inspiration. इनहेल करने के बाद जो टोटल लंग्स में एयर बची है, उसे हम टोटल TLC बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, राइट. सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आर क्लियर. I can leave the entire PPT on my channel. You can check over there, and we will continue our next class.